23 सालों में क्या हुआ? उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हो सका, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो सका, उर्दू शिक्षकों के 3800 उर्दू शिक्षक के पद खाली रहे, वो पद खाली हेमंत सरकार ने जो काम की है वो ये काम की है कि हमारे झारखंड राज्य के सभी जनता आराम से रहे, सुकून से रहे। काम करने आपको बाकी है, 5 साल का टेन्योर होता है, 1 साल बचा हुआ है सरकार को, 1 साल में मुमकिन है ये काम हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने नहीं देंगे, इसका उनका अपनी प्लानिंग चलती है। झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक अध्यक्ष मंजूर अंसारी है, जमशेदपुर आए हैं और जमशेदपुर आना इनका हुआ है, क्या मकसद है सर? जमशेदपुर आना हुआ है, क्या ख़ास मकसद इसके पीछे, क्या माना जाए इससे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने हमें झारखंड की जिम्मेदारी दी है। हमारे प्रभारी उमर खान साहब ने हमें अपना मार्गदर्शन दिया है और हमारा सबसे पहले हमारी ये दायित्व बनती है कि पूरे 24 जिला में झारखंड के हम सशक्त और मजबूत कमेटी बनाएं। उसी के संदर्भ मेरा आपके जमशेदपुर में सरायकेला में आना हुआ है और हम अपने नेताओं से, अपने लोगों से मिल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक बेहतरीन और मजबूत कमेटी बनाने में हमें सहयोग मिले। इसी के संदर्भ में मेरा यहाँ आना हुआ है। खबर ये भी है कि कमेटी का गठन और उस पर विचार जो है पूरी तरीके से हो गया है, लेकिन मोहर लगनी बाकी है। क्या कुछ कौन कौन रेस में है? कुछ निश्चित तौर पर हमारा पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इसका अपनी एक आइडियोलॉजी है, इसका अपना एक सिस्टम है। हम सारे नेताओं के साथ मशवरा करके, सारे लोगों से डिस्कस करके जो हमारा निचोड़ निकलेगा उस लिस्ट को लेकर के हम दिल्ली जाएंगे। हमारे प्रभारी उसमें अपनी मोहर लगाएंगे, तब जा कर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उस पर मोहर लगाएंगे, तभी उसकी मान्यता होगी। सर, 1-2 सवाल आपके हवाले से, और जिस तरह से आप संभाल रहे हैं अध्यक्ष पद को, झारखंड में देखा गया कि 4 साल सरकार को हो गए। इन 4 सालों में क्या कुछ खास काम रहा अल्पसंख्यकों का? सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने नहीं देंगे, इसका उनका अपनी प्लानिंग चलती है। कभी हमारी सरकार को ईडी से डराती है, तो कभी हमारी सरकार को तरह तरह से परेशान करती है। हम आपको बताएं कि सबसे पहले जो हमारे हेमंत सरकार ने जो काम की है वो ये काम की है कि हमारे झारखंड राज्य के सभी जनता आराम से रहे, सुकून से रहे, बिना टेंशन से रहे, अमनो अमान के साथ रहे, ये हमारी सरकार ने दी है। और कई ऐसे योजनाएं हैं जो हमारे अल्पसंख्यक के लिए हमारी सरकार गंभीर है, कर रही है। और आगे भी हमारा अपना मांग होगा सरकार से कि जो हमारी बोर्ड निगम, जो माइनॉरिटी से जो जुड़ा हुआ मसला है, मदरसा से जुड़ा हुआ मसला है, हम सारे सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम चिंतित हैं कि सरकार को जो हमें और कुछ काम करनी चाहिए वो शायद हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे झारखंड में हमारा जो दौरा हो रहा है उसमें हम अपने मसाइल को भी देख रहे हैं कि हमारे किस किस मसाइल में लोग फंसे हैं, योजनाएं किस किस तरह के जो हमारे लोग तक नहीं पहुंच रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोगों की क्या हाल है, और हमें बोर्ड निगम जो हमारे माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है वो अविलंब गठन हो, ये सरकार से हम मांग करेंगे। ईडी सीबीआई तो अभी है सर, लेकिन 23 साल जो झारखंड बने हो गए हैं। अलग राज्य गठन अधिनियम ये कहता है कि जब एक नया राज्य बनता है तो पुराने राज्य में जो सुख सुविधाएं थी, जो संस्थान थे, वो नए राज्य में भी होनी चाहिए। लेकिन 23 सालों में क्या हुआ? उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हो सका, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो सका, उर्दू शिक्षकों के 3800 उर्दू शिक्षक के पद खाली रहे, वो पद खाली अभी तक। हाफिजुल अंसारी से मैंने 6 महीने पहले ये सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने में ये सारा काम आपको दिख जाएगा। अभी 1 साल आपका वक्त बचा है, क्या ये सारा काम कब होगा? आपकी सरकार के जाने के बाद या 1 साल में होगा? दुर्भाग्य तो ये है कि जो 23 साल हमारे झारखंड को बने हुए हुआ है, तो आप अगर हम गौर और फिक्र करके देखें तो लगभग 70% समय, 80% समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है झारखंड में। अभी हमारा जो हेमंत सरकार है, जो हमारी गठबंधन की सरकार है, वो काम कर रही है। और निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि खास करके अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, कोई भी उसका डिमांड हो, हम बहुत ही पुरजोर तरीके से हम सरकार को भी अगर बोलना होगा तो हम बोलेंगे, हमें खुले मंच में भी बोलना होगा तो हम बोलेंगे, और हमारी जो बात है वो हम सरकार तक भी पहुंचाएंगे। और जो अभी तक काम नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाला समय में काम हम लोग कराएंगे। आखिरी सवाल, वक्फ की कई सारी ज़मीनें, करोड़ों की प्रॉपर्टी कई दूसरों के हाथ में है, कब्ज़े में है, उन वक्फ की ज़मीनों का क्या होगा सर? इतने सालों से ये मामला फंसा हुआ है। इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और मैं आपको बताऊं कि हमें लगता है कि महीना भर के अंदर में ये वक्फ बोर्ड की हमारी गठन होने जा रही है। और वक्फ बोर्ड जब से दायित्व संभालेगी तब से पूरे जो झारखंड में हमारे वक्फ के जो भी संपत्ति हैं, जो भी ज़मीन है, उसको सुरक्षित करेगी और उसको और आगे कैसे हम ले जाएं उस पर वो प्रयास करेंगे। इतने सारे काम करने आपको बाकी है, 5 साल का टेन्योर होता है, 1 साल बचा हुआ है सरकार को, 1 साल में मुमकिन है ये काम हो पाएगा?
निश्चित तौर पर ये वक्फ बोर्ड वाला काम जो है वो हमें दिख रहा है कि वो तुरंत अविलंब होने जा रहा है। सरकार इस पर गंभीर है और जो काम नहीं हुई है निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि आने वाले समय में वो भी काम पूरा हो। चलिए, धन्यवाद।